18-20 दिन से सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत थे, जिसको कोई सुध लेने तक नहीं आया था, कोई वार्ता के लिए नहीं आया था, तभी मदद मांगने पर, सहयोग मांगने पर हम लोग ने घोषणा करके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग सीएम आवास घेराव के लिए गए थे। और 19 जुलाई को जिस वक्त सीएम आवास घेराव के लिए हम लोग गए थे, वहां पे हम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो किसी न किसी तरीके का जानलेवा हमला है। उसके बाद बेहोश की स्थिति में मुझे रिम्स एडमिट कराया गया। रिम्स में जो 6 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ के पुलिस प्रशासन की निगरानी पर, और मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। जो बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार फिर हम दिल्ली गए, और वहां का रिपोर्ट से हमको जानकारी मिला कि मेरा ब्लड क्लॉटिंग पेट में था, जिसका ट्रीटमेंट में बदलाव किया गया। उसके बाद हम स्वस्थ होकर के आप लोग का, सबका, राज्यवासियों का दुआ और डॉक्टर का दवा और आप लोग सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम सब कुशल स्वस्थ लौटे हैं। और हम पहले ही घोषणा किए थे, जिस वक्त हम 5 कदम हम चल सकेंगे उस दिन हम पुनः जनता के बीच जाएंगे। और इस बीच में सरकार का 5 साल का कार्यकाल का जो एक अंतिम विधानसभा सत्र चला, और आज उसका अंतिम दिन है, कल ही हो गया। तो अब सत्र खत्म होने के बाद जो भी वादा करके सरकार आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न झारखंडियों को पहचान दिला पाया, न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न 5 लाख नौकरी, न नियमित जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा कराना, न निष्पक्ष और पारदर्शिता से जेएसएससी का एग्जाम कराना, किसी भी प्रकार का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और इसको लेकर के हम लोग पिछले रघुवर दास जी के सरकार के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर पूरा राज्य स्तर पे हम लोग आंदोलन किए थे, जिसके परिणाम सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो वादा करके आए थे, फिर ये सरकार से भी धोखा हम लोग को मिला है। इस दौरान में हम लोग जो ऐतिहासिक आंदोलन किए, चाहे विधानसभा घेराव की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें, झारखंड बंद की बात करें, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने की बात करें, या हाट बाजार में सखुआ पत्ता ढोल नगाड़ा घुमाने की बात करें, या डिजिटली आंदोलन करें, फिजिकली आंदोलन करें, हर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए। हम लोग पे लाठीचार्ज, हम लोग पे एफआईआर, सब कुछ हो गया, लेकिन अंततः हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। और इस पे लेकर के आंदोलन से हम लोग का स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग भाषा खतियान का लड़ाई लड़े, और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी बनाया, और अंततः अब हम लोग राजनीतिक विकल्प में आए हैं। और आप तमाम मीडिया के समक्ष हम बताना चाह रहे हैं, ये पिछली सरकार को भी देखे, वर्तमान सरकार को भी देखे, तो निश्चित ही झारखंड के जनता को छल करने का काम किया है। इसीलिए अब हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जोर शोर से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग राज्य के तमाम आंदोलनकारी जो भी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, हर विधानसभा से हम लोग उसको जोर शोर से उतार करके हम लोग बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। और आगे हम लोग फिर अपना झारखंड में कोशिश करेंगे, अगर जनता का प्यार मिला तो फिर हम लोग सदन के अंदर जाकर के राज्य का तकदीर और तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे। मनोज यादव जी, कुछ सवाल है तो? सवाल ये है कि सरकार की नीति और तमाम चीजों पर सवाल उठाए आपने। आप दिल्ली गए थे, आपके केंद्रीय अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका फोन ऑफ रहा, आपको मिलने नहीं दिया गया। भारत के इतिहास की पहली ऐसी पार्टी है जहां केंद्रीय अध्यक्ष को ही मिलने नहीं दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां मेरा फोन ऑफ रहने की बात है, तो विगत 19 जुलाई से ही मेरा फोन ऑफ है। मेरे सहयोगी साथी का रांची तक में बहुत कोई का ऑन था, लेकिन चूंकि दिल्ली गए थे तो दिल्ली का पहला दिन बहुत तरह का एडमिट का काम होता है, बहुत सारा एड्रेस लिखाना, यहाँ से जांच रिपोर्ट नहीं था तो सारा जांच को कराना, तो फोन ऑन रखे, किसी किसी से बात करने पर मेडिकल से उनको डांट भी पड़ता था, इसलिए वो ऑफ रखा था। पहला दिन का बात था, उसके बाद फोन हमेशा सुचारू रूप से उनका ऑन था। और जो भी मसला, इसको हम लोग बैठ करके हम लोग इस पर बात कर लेंगे एक बार। क्या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को जेडी के में आने के बाद पहचान मिली है आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक इंटरव्यू में? देखिए, हम लोग राज्य के हित और कल्याण के लिए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग सदा, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो,
या वर्तमान सरकार हो, हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, संघर्ष किए, और भले हम बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से, राज्य के जनता के आशीर्वाद से, निडरता से हम हर लड़ाई को आप लोग का आशीर्वाद का मिला शक्ति से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई से कई ऐसा रिजल्ट मिला है, जैसे JSSC CGL रद्द हुआ, उसके अलावा बहुत ऐसा ये नेतरहाट विद्यालय को जो है कि CBSE मोड पर ले जाना चाहता था। बहुत पहले समय हम लोग लड़ाई लड़े, 4 केंद्रीय विद्यालय को जो है कि बंद कर दिया गया था, उसको हम लोग चालू कराए। ऐसा कई ऐसा आंदोलन है जो हम लोग का बहुत आंदोलन सफल हुआ, और ये आप लोग का आशीर्वाद से मिला शक्ति से लड़ते हैं, ये जनता का प्यार है। और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग JBKSS बनाए, और JBKSS आज राज्य का सबसे बड़ा बनाए, ज्वाइन इतिहास गवाह है। आप लोग देखते हैं, हम लोग कोई JBKSS शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं। JBKSS को शुरुआती दौर से हम लोग इसमें हैं, और JBKSS को मजबूती देने के लिए कई अपने बदन पर पुलिस या लाठी लिए है, लेकिन धारा लिए है। आपका परिचय जो है वो संगठन में आने के बाद हुआ है। तो संगठन तो बनाए हम लोग, और संगठन को लेकर चले आगे। उसी में किसी भी कमेटी में आपका नाम नहीं है। देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्या आप लोग अलग पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं? अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए लड़ाई तो बोलते रहे हैं कि अलग जाने का मन है तो चले जाइए। अध्यक्ष महोदय एक इंटरव्यू में बोले हैं कि जाने का ऐसा आज तक हम कभी बोले हैं कि हम कहीं जाना चाहते हैं। केंद्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं, जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदन पर सिर्फ लाशियां लेनी पड़ी है, कितना रात खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, भगवान तक जाना पड़ा है, अपना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि हम कोई बीमारी सब तो ठीक है, ये हम लोग सब जानते हैं, हम लोग ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन आपके केंद्रीय अध्यक्ष ही इस बात को कह रहे हैं कि कहीं और जाने का मन है तो बता दीजिएगा पहले ही। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपने क्या किया, आपका संघर्ष रांची के मीडिया हाउस से छुपा नहीं। देखिए, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, इससे वो अंदरूनी का है तो बाहर आ गया। में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आपको सब यही कहेंगे कि हम लोग बाहर में बैठ के इस पर अपना समझ दिल्ली में आपका कौन सा कॉन्फिडेंशियल इलाज चल रहा है? इलाज भी आजकल गोपनीय होता है, हम लोग जानना चाहते हैं। आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा गोपनीय इलाज चल रहा था, आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग बात क्या कहेंगे मनोज भैया, आपका इस पे क्या कहना है? कोई पार्टी आप बना रहे हैं, अलग कहीं जा रहे हैं, कहीं जाने का मूड है? आठों में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं, 8 में 7 प्रत्याशी का नाम। मनोज भैया अरे साहब के सवाल के जवाब देंगे, आप लोग आज बता रहे हैं। इधर सुनिए, देख खाटा खाटी बोल रहे हैं आप लोग, जो है सो हमको बढ़िया से जानते हैं। हम आज से जिस समय बता रहे हैं JBKSS पैदा भी नहीं हुआ था, आपको मैं जो बोलूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उसमें मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार भी जेल गया था, मालूम होगा। 2016 में मैं जेल गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 2018 में मैं जेल गया था। 2019 में कृष्णा दाका जी साथ में हमारे जेल में थे, पूछ लीजिए इनको। दादा सनद नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुद्दों पर, आप भी 10 साल से CGL नहीं हुआ, सरकार इस पर कोई बात नहीं करी। 6 साल से मुझे परीक्षा नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये सब सरकार खाली धर्म पर ऐसे वैसे करके, और लोग राजनीति को जो उलझा दे रहा है, यहाँ पर झारखंड के हित के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, जिस
झारखंड का सपना आप लोग देख रहे हैं, उस झारखंड को साकार करने का। आप बोलते हैं 1932 खतियान लाएंगे, 1932 खतियान, फलना मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिला मुख्यमंत्री। अरे पहले विधानसभा में बना, तब ना मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष ही इस बात को कहते हैं। लोक लुभावन भाषाओं से सवाल नहीं दबाइए आप। सवाल मूलतः यह है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा किसी को कहीं जाना है तो वो पहले बता दे। आप पर भी ये आरोप है कि आपके कई ऑडियोज हैं जहां आपने अपने केंद्रीय अध्यक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए। क्या कुछ टूट है अंदर? अभी तक तो कोई टूट नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं, अगर यदि उनको कहीं भेजना है तो भेज दीजिए, कोनो गाड़ी में चढ़ा दीजिए। अभी तक नहीं, आगे संभावना है, अभी तक कुछ नहीं है, तो क्या आगे संभावना है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि आप जो अभी एक न बात बताएंगे, भविष्य किसने देखा है? आप बता सकते हैं कि भविष्य को कौन कल हम जिंदा रहेंगे? संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक तो बहुत बढ़िया से। अभी उपाध्यक्ष महोदय 8 दिन तक एडमिट रहे, अध्यक्ष महोदय नहीं मिलने आए। सुन लीजिए पूरी जो बात। है, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी की मां का इंतकाल हुआ। वो एकदम एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, पेट खराब था, पानी चढ़ रहा था, उसके बावजूद भी देवघर चले गए उनकी मां के उसमें। तो ये तो नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, ये आप जो बोले कि वो कैसे चले गए वहां, आज यहाँ पर केंद्रीय उपाध्यक्ष के पास क्यों नहीं आए, ये तो अब उनके पान के बाद हम आपको बता सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई बता सकता है? आप केंद्रीय अध्यक्ष महोदय अगर यदि वहां गए और यहाँ नहीं आए तो ये सवाल मैं समझ रहा हूँ कि उनसे कहते कि आपके मन में उनका क्या तो था? तबीयत ही खराब बहुत ज्यादा रहता, तो सवाल तुम लोग के बेहोश हो गए थे परसों दिन। हमेशा बेहोश हो जाते हैं, पानी चढ़ने लगता है, इसलिए ज्यादा सवाल उनसे नहीं कर पाते हैं हम लोग। आप लोग देखिए, जवाब देते हैं इसलिए आपसे। आप लोग हम लोग को जो हम भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, आपको जितना सवाल पूछना है उतना सवाल दीजिए। जब हम वह लाठी कपाट फट गया था, खून बह रहा था, उसके बावजूद भी हम लड़ने तैयार थे। हम बेहोश, हम खाटी झारखंडी है, हम वो बेहोश नहीं होते। सुनिए, आप लोग बढ़िया नहीं जान रहे हैं तो स्पष्ट बता देता है। मनोज यादव कोनो वह बरसाती मेढक नहीं देता है। किसको हम आप इसके बरसाती पहले में ढक आपको के बता रहा हूँ, मैं इसके पहले भी विधानसभा चुनाव सबको जानते हैं, और वो भी रिकॉग्नाइज पार्टी से। उसके बाद में भी चुनाव लड़ा और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। ये बात है, वो मैंने टिकट दे दो, टिकट दे दो। हाँ, किसकी तरफ उनका इशारा है? सोशल मीडिया के जरिए आप ओकर रडार पे किए है और ये कैसे डिसाइड कर लिए वो रडार में हम ही है? हो सकता है वो रडार में आप लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बोला कि टिकट हमारा बस टिकट है इसलिए काट देगा। अच्छा, आप ही बताइए ना, जो चेहरा आप देखिए सारे में चेहरा तो 1 लाख नहीं थे, उनको टिकट मिला है। चेहरा तो 1 लाख नहीं थे, उनको टिकट मिला। तो अगर कई चेहरे थे। इधर सुनिए, आपको बता रहे हैं, अगर यदि वो अपने प्रहारी मारने का कोई सोच लेगा तो फिर आपको बचा पाएगा। आपको सवाल है, इससे आप लोगों को इग्नोरेंस मिलता है। इधर सुनिए, ये चीज जो है हम भी इस इत्तेफाक आप लोगों का जो वोट है महसूस नहीं कर रहा हूँ। आपको बता रहे हैं, पहले भी कमेटी का निर्माण हुआ तो ये होता है कि सबसे पहले आप जो लोकतंत्र की बात कर, तो जब भी कमेटी का निर्णय हो, हमारे दोनों उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया जाता है कि किसको कोर कमेटी में रखना, किसको नहीं रखना। ये आपसे कोऑर्डिनेशन होता है। हो सकता है उस कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ियां हुई हो तो उस पर हम वह और सब पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष स्वतः सब कुछ कर लिए, आप लोगों से कुछ पूछा नहीं गया। कौन तय करता है? कब मीटिंग होती है? पार्टी के अंदर प्रजातंत्र डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो अध्यक्ष महोदय ने बताएंगे। वो हम आप बड़खिया से गाय बेचिएगा तो थोड़े नहीं बिकेगा, मालिके से नहीं बिकेगा। आप लेकिन एक अध्यक्ष का पार्टी है या फिर कार्यकर्ताओं का और बाकी नेताओं का पार्टी है? जेबी केसेस ये सिर्फ अध्यक्ष का पार्टी है? नहीं, ये पूरे झारखंड के पार्टी। तो फिर हर एक निर्णय एक अध्यक्ष कैसे लेता है? यादव जी, आप खुद को गोरखिया बोल रहे हैं,
इसका मतलब क्या होता है पता है? पार्टी में आपकी कोई अहमियत नहीं। देखिए यही बोल रहे हैं, अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सब चीज केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं तो ओकरा में हम लोग क्या करें? नहीं, हम लोग उपाध्यक्ष, आप लोग पार्टी में क्यों है फिर जब सब कुछ केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं? और आज ने कहा कि आप लोग पार्टी बनाए हैं। मनोज भैया, कौन पार्टी बनाए? जेबी केसेस आप लोग बनाए हैं। देख फिर वाला बात, जेबी केसेस जहाँ से बना था हम लोग उसके अंग हैं, जहाँ से भी हो। और तमाम लोग हम लोग जो है, अगर यदि अभी अधीए से जिस समय आपको बता रहे हैं, बीजेपी भी इतनी बड़ी पार्टी है ना, उन्होंने कहा कि अगर यदि टिकट देंगे तो थर्ड पार्टी का हम वहां पर सर्वे करवाएंगे। तो हर एक क्षेत्र में सर्वे कराइए, उसके बाद टिकट दीजिए, तब न पता चलेगा कि कौन मजबूत है। यहाँ पर जो है जाकर घुसुर तना फुसकी करके टिकट ले लीजिएगा तो बस चलना। लोकसभा में सर्वे करा के टिकट लिया गया था। जयराम महतो ने यही पीसी में कहा कि इस बार जो भी कैंडिडेट होंगे विधानसभा में वो थोपे में नहीं होंगे लोकसभा की तरह। तो आप लोग 3 यहाँ पे थोपे हो। क्या आप लोग थोपे हुए कैंडिडेट थे? ये चीज तो उन्हीं को पूछना चाहिए था कि थोपे हुए कैंडिडेट। मनोज यादव थोपल कैंडिडेट है, वो हकरा कैंडिडेट है। आप लोग फालतू वाला बोलते थे थोपल कैंडिडेट है, थोपल है, संजय जी थोपल है। ये नाम के मुहताज है झारखंड में, ये तो नाम के आपके मुहताज है। मनोज भैया, मनोज केंद्रीय अध्यक्ष यह सवाल तो आप लोग गड़बड़ करते हैं। जो कुछ पूछता है उसका जवाब उन्हीं से पूछिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप कुछ बोल देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है, जैसे कि आप बोलते हैं थोपा नहीं जाता है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता है, तो जो आप लोग का निर्णय होता है वो एक आदमी करता है? यहाँ पर राजतंत्र है, लोकतंत्र है, क्या है आपका पार्टी का संविधान? इस चीज का सवाल हम सीधा जवाब देंगे। यहाँ राजतंत्र जेबी केसेस में राजतंत्र है। आज तक अभी तक जो है हम लोगों से राजा कौन है? राजा कौन है? राजा है सकरा तो सबको राजा है कि बाघ है, मतलब बता दीजिए। राजा जो है वही देखिए, बाघ हम है। तमाम जेबी केसेस जितने भी आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम मीडिया के माध्यम से जेबी केसेस के तमाम छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी हो या उसके सपोर्टर, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्या मनोज यादव ने कभी तोड़ने का काम किया? मनोज यादव ने जोड़ने का काम किया जी। हम लोगों को जाकर के मिलाते हैं कि अब हमारा पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी लगने लगेगा तो ये अच्छा बात नहीं है। और आप लोग जो है पब्लिकली न पूछिए, हम लोग सब मिलजुल करके बातचीत अलग अलग घर जा रहे हैं। एक बात बताइए, आप देखिए अगर यदि वैसा होगा तो भस्मासुर हो जाएगा भैया। कौन तो सबको जानिए रहे हैं, नाम कि बताइए। अगर यदि आप नहीं करिएगा और आप किसी को जो अंगद नायक के परिवार पे थोड़ा मुद्दा है जो रांची में छोटा देवेंद्र केस का है, उनसे पूछिए। काफी लोग कहते थे कि रांची का छोटा टाइगर है अंगद नायक, जो जयराम महतो को विधानसभा घेराव में जयराम को सब भाग गए, यहाँ तक कि विद्रोही कहे जाने वाले मोतीलाल महतो भी टाइगर जयराम महतो के साथ थे, वो उस टाइम दिखे नहीं। और अंगद नायक जयराम महतो को लाठियां खुद खाया, लेकिन बोला गया था उस टाइम जेबी केसेस की ओर से कि महीने के 8,000 रुपये में उनके घर परिवार के लिए आर्थिक योगदान होगा। देवेंद्र जी केस भी खाए और कितने चौक चौराहों को बाजार जाम भी किया था, चौक भी बनाने की नाम मिलती, अभी पता चल रहा है कि चौक को उखाड़ के फेंक दिया गया। जेबी केसेस उस टाइम गर्म जिस तरह से माहौल दिखा रहे थे अंगद नायक के परिवार को, सिंपैथी पूरे राज्य में हासिल की। अंगद परिवार के नाम पे अभी कुछ नहीं है, जेबी केसेस परिवार उसको 8,000 रुपये देती है, न वो चौक अभी तक बना। देखिए वो सवाल देवेंद्र से भी, आप उस समय मौजूद नहीं थे, वो बताएंगे। 8,000 रुपया नहीं मिल रहा है अंगद के परिवार को, उनके परिवार ने कहा है। स्कॉर्पियो से घूमा जा रहा है। फोन करने पर परिवार का फोन न उठाया जाता है। आप लोगों ने बहुत सिंपैथी गेन किया, सड़क पर उतरे, आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया कि 8,000 रुपये महीने दिए जाएंगे और कुछ भी नहीं मिला। और ऐसे कई जगह पे हैं जहां आप लोगों ने आंदोलन किया, आपका नाम हुआ, लेकिन उस परिवार को आज तक कुछ नहीं मिला। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, इस पे क्या कहेंगे? पहले अंगद वाले पे। जी बिल्कुल, उस दिन हम मौजूद थे सब सभी, और आंदोलन में हम थोड़ा ऊंचा बोलिए। आंदोलन में हम बैठे हुए थे और बाकायदे हम लोग सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष इसके अलावा सबसे बात करके हम लोग पे तय हुआ था कि हम लोग का बात हो चुका है, 8,000 हम लोग सक्षम है, इसलिए हम लोग 8,000 देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग भी कहीं कहीं व्यस्तता हो गया और दोबारा हम लोग नहीं जा पाए। इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। हम लोग अंगद के परिवार से सहानुभूति रखते हुए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इस पर हम लोग पुनर्विचार करके हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से जो हम लोग वादा किए उसको हम लोग देना चालू करें और उस परिवार को सहयोग सपोर्ट मतलब जैसे हेमंत एटलीस्ट
तब तक कम से कम कि उस परिवार का कोई एक कहीं काम न पकड़े, तब तक जैसे हेमंत सोरेन चुनाव वर्ष के अंतिम दिन वो मैया योजना किए, वैसे ही चुनाव के अंतिम समय में आप लोग अंगद के परिवार को देंगे और उसको फिर देखिए, खजाएंगे हम कि लोग हम लोग भी पब्लिक के सहयोग से चल रहे हैं, वादा करने से पहले ये बात समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन संगठन में कोई हम लोग को भी आश्वासन दिए थे। जनता के पैसे से घाटा लेके चलना है, राजनीति शांति को सपोर्ट नहीं करना। 1.5 लाख का आईफोन आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास पब्लिक के सहयोग से आ सकता है, 8,000 के महीने। वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो में जब चंदे के 1.5 लाख का अरे बाबा, हम अभी ये टूटल स्कूटी में चलते हैं। अरे आपसे नहीं बोल रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिएगा, वहाँ मेरा घर है। मनोज भैया नाटकीय भाषा में हर सवाल को समाप्त मत करने दीजिए, उनसे पूछा है, आपसे भी आए। आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन है, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ बात उगलने वाले पूंजीवाद के पोषक बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और अंगद वाले पर बस यही कि माफी मांग लेते हैं। जी अभी तो तत्काल हम उस परिवार को हम लोग सहयोग नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, जरूर सार्वजनिक तौर पे मांगते हैं, क्योंकि माफी से उस परिवार का हम समाप्त, घोषणा किए थे, आप केंद्रीय अध्यक्ष की सहमति से किए थे ना? सर्वसम्मति से देते होने के बाद हम किए थे, क्योंकि हम उस दिन फिट कर, लेकिन नहीं मिला। इसको लेकर हम संगठन में इस बात को रखेंगे, हम कोशिश करेंगे तत्काल उस परिवार को मिले। और देखिए, पब्लिक के सहयोग की बात है तो पब्लिक अब किस रूप से क्या सहयोग कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा विचार करेंगे। लेकिन बात और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 5 साल सरकार फेलियर हुआ और यहाँ पे नियोजन नीति नहीं बना, स्मरण नीति नहीं बना, यहाँ रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ जमीन का मामला, तो जमीन का लूट चरम पर है। यहाँ जमीन का मालिक कोई कर्मचारी अधिकारी सीओ पदाधिकारी नहीं है, यहाँ जमीन का मालिक भूमाफिया है, वो लोग तय करते हैं कौन जमीन किसका है, कौन जमीन का किसको कब बेचना है। वादा आप लोगों ने भी नहीं पूरा किया, चंदे की लूट आप लोगों के बीच में भी है। पैसे की बात करनी थी, मैं इसमें नहीं सहमत हूं। चौक की बात हुई थी, उन चौक का क्या? चौक एक कानून प्रक्रिया है। वादा क्यों कर देते हैं जब उसको आप लोग सक्षम नहीं है? परिवार को उम्मीद जगा है ना, परिवार फोन करता आप लोग को फोन नहीं उठाते। अच्छा, गरीब लोग से वो निर्णय हुआ था और जो फोन भी नहीं उठाया जाता आप लोग की तरफ से, परिवार का स्टेटमेंट है, फोन करने से फोन काट दिया जाता है। कभी आप पर ऐसा हुआ होगा हमेशा वो लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा है तो ये तो संजय जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ समय पहले आप लोग जो है यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, झारखंड मांगे जयराम जी का अभियान चलाए, आप अपने ऑफिस का नंबर डाले थे, जयराम महतो आके उसको गलत करा दे देते हैं। तो क्या जयराम महतो को अपने पार्टी के लोगों पर ही भरोसा नहीं है? उन्होंने तो कभी इस नंबर को अच्छा, उनके समर्थकों ने किया, उनके समर्थकों ने एक नया नंबर जारी किया जाना, तो आपके नंबर में भरोसा नहीं था, तभी तो जारी किया गया। आप पर आरोप भी लगा है, पूरा सोशल मीडिया में जेल कैंप के लोगों ने आरोप लगाया कि अपने मर्जी से कर दिया, केंद्रीय अध्यक्ष से पूछा नहीं, तो फिर कैसे हो गया? भाई क्यों देना पड़ रहा है? वो नंबर के पीछे कारण ये था कि उस नंबर से बैंक नया नंबर जारी किया है, नया नंबर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। तो लेकिन फिलहाल वो अभियान ठप है। अभियान नहीं ठप है, अभियान के अंदर काम चल रहा कई है। लोग बात कह रहे थे, जुड़ने के लिए कई लोग आपके समर्थक कार्यकर्ता लिख रहे थे कि इससे जल्दी लिख लो, नहीं तो आपको इसमें। हम लोग कई ग्रुप में है, आप डालते थे इसमें जुड़ने के लिए, दूसरे लोग जाते थे इसमें जुड़ना नहीं, फर्जी नंबर। समझता हूं कि हमारे साथी वो राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं है कि एक बहुत प्रक्रिया से होकर के आए हैं छात्र राजनीति। मनोज दा, एक अचानक से तो कल को सरकार बना लेते हैं, अगर जिसकी संभावनाएं कम है, तो अगर बना लेते हैं तो कल को यही कहिए कि हम लोग बहुत दिन से सरकार में रहे ही नहीं, तो कुछ कर नहीं पा रहे, नियम कानून सब, तो ऐसे ही ठगिएगा लोगों को। संगठन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, कौन अनुभवी साथी है, कौन लर्नर है, कौन इनिशियल तो सेंट्रल कोर कमेटी में जो अभी अनुभवी साथी हैं वो हैं, आप लोग साइड हैं, आप लोग अनुभवी नहीं है। तीसरे या चौथे दर्जे पर आप लोग चले गए अनुभवी साथी। आज हम करना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हाँ, कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग जो है कि सबको आह्वान भी कर रहे हैं, और अपने पार्टी के वैसे साथी जो अपना विधानसभा क्षेत्र में दावा रखते हैं, वो पद यात्रा के माध्यम से डोर टू डोर जाए और बूथ स्तर पे कमेटी बनाए। केंद्रीय अध्यक्ष से बात कर लिए और इसको लेकर के हम लोग खुद जो है कि अरे सर्वसम्मति झारखंड मांगे जयराम भी हुआ, सर्वसम्मति से बहु बाजार हुआ। यही हम कह रहे हैं कि इसका शुरुआत हम लोग बहुत जल्द आज घोषणा करते हैं
कि हम पद यात्रा शुरू करना जा रहे हैं और इसका शुरुआत अपना जन्मभूमि, अपना कर्म भूमि दिल्ली से हम करेंगे शुरुआत। कि डोर टू डोर जाएंगे, प्रत्येक द्वार जाएंगे और प्रत्येक बूथ में 100 परिवार अरे वो प्रत्याशी का नाम घोषणा का बात कर रहे हैं, हम बात करें संगठन मजबूत करने का। समय 2 महीना है और इसका सब कुछ तैयारी करें। हम अपना जन्मभूमि कर्मभूमि दिल्ली में घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द हम पद यात्रा शुरू करेंगे और द्वार जाएंगे और द्वार जा करके देखिए, दिल्ली मेरा जन्मभूमि रहा है, दिल्ली मेरा कर्मभूमि रहा है, दिल्ली में मेरा पिछले 2 सालों से 4 कार्यालय चल रहा है। संगठन का सर्वसम्मति से निर्णय होगा तो बेहिचक हम वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ हाथी का मामला हो, बिजली संकट का यात्रा के बाद अगर टिकट नहीं मिला तो और लड़ाई जो हम लड़ यात्रा के बाद अगर आपको टिकट नहीं मिला तो ठीक है, यही बात हम लोग को यही सवाल क्यों हो रहा है? ठीक है, ऑलरेडी उसके पार्टी रजिस्टर्ड निर्वाचन आयोग से है। अगर उस पार्टी को विलय करके आते हैं तो फिर लोग विचार करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? ये जयराम मातो का कितने हम लोग सरपंच इसलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद यही था कि सरकार का अंतिम सत्र मानसून सत्र खत्म हो गया और जिन नीतिगत मसलों पर हम समाधान का रास्ता सरकार से चाहते थे उन नीतिगत मसलों पर समाधान का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। इसलिए हम तमाम साथी झारखंड में पुनः जिस तरीके से झारखंडियत की आवाज को, स्थानीयता की आवाज को, यहाँ की नियुक्तियों की आवाज को, विस्थापन की आवाज को, पुनर्वास की आवाज को सड़कों पर बुलंद कर रहे थे, उसी हौसले के साथ फिर से पुनः हम लोग सरकार के इन तमाम नीतियों के खिलाफ और जो सरकार कामकाज नहीं कर पाई है उस पर मुखरता के साथ जनता के बीच जाएंगे और 2024 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपनी भागीदारी पेश करेंगे। अच्छा, बात भी कंक्लूड करेंगे मनोज जी। मनोज जी, आपको भी कंक्लूड करना है, वो भी कंक्लूड किए, वो भी किए, आपका कंक्लूडिंग बाकी है। देखिए, मेरा कंक्लूडिंग यही सीधा बात है, मोदी है कि पार्टी को मजबूत करना है। हमारा सब लोगों से आग्रह होगा और केंद्रीय सदस्य जो कोर कमेटी है, केंद्रीय अध्यक्ष है, जितने भी सारे लोग अध्यक्ष तो जाने वाले चेहरा आज जो सारे लोग हैं, हम सीधा कहेंगे काना फुसकी में नहीं जाइए, काना फुसकी में नहीं जाइए। जो जिस क्षेत्र का बराबर उम्मीदवार है सर्वे करके जो मजबूत है तो उसको वहां देने का काम करिए। अगर यदि ऐसा नहीं करिएगा तो पुनः सरकार बनाने में कष्ट होगा। इसलिए हमारा कंक्लूजन होगा कि सारे लोग जितने भी 81 विधानसभा में जहाँ भी लड़ना चाहेंगे वहां पर जो मजबूत है तमाम साथियों से आग्रह करेंगे आपस में नहीं लड़े। हमको इंडिया और एनडीए से लड़ना है, हमको जेबी केसेस में नहीं लड़ना है। ये अनुरोध ये अनुरोध सिर्फ साथियों से ही आपके केंद्रीय अध्यक्ष से भी है? सारे लोगों से मैंने बोला। इसमें देखिए, जब आप प्रजातंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर समानता की बात करते हैं। यहाँ पर जो है जितना वैल्यू हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का रहेगा, नीचे के तमाम हमारे जो है, अगर यदि हमारा नीचे का साथी मेरे साथ नहीं है तब तक हम ऊपर में राजा कैसे बनेंगे? इसलिए हम उन लोगों का भी सम्मान करेंगे। अब सारे लोग मिल करके जो मजबूत जहाँ से विधानसभा में है उसको हम लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आपस में नहीं लड़ेंगे बल्कि हमको इंडिया और एनडीए से लड़ना है, जो भी केसेस का सरकार। ओके।